भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के ये एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 19 अप्रैल 2022। चलिए मार्केट की ओर चलते हैं। दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि आप शेयर मार्केट में से अच्छे से पैसे कमाना चाहते हैं, सुकून से पैसे कमाना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट से पैसे कमाना चाहते हैं, मनी मैनेजमेंट से पैसे कमाना चाहते हैं, तो हमारे हर एक एपिसोड आप ध्यान से देखिए। दूसरी बात कि हर एक एपिसोड पहले से देखिए, क्योंकि हर एक एपिसोड का अगले एक एपिसोड के साथ कोरिलेशन होता है। तो सिर्फ आप बीच बीच में से कोई भी एपिसोड देख लोगे तो आपको ये सिस्टम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो 1 अप्रैल से 30 जून तक का जो लाइव ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, वो सेशन आपको पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम लाइव ट्रेड करके यहाँ पे दिखाते हैं, हम मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कौन से मार्केट में कैसी मूवमेंट होती है, तब हम कौन सा टूल यूज करते हैं, कैसे एग्जिट लेते हैं, वो हर एक एपिसोड का आगे के एपिसोड से कोरिलेशन होता है। इसलिए आपको मेरी ये गुजारिश है कि आप सबसे पहले एपिसोड से आज तक के सभी एपिसोड आप रिवाइज कर लीजिए, जो नए आए हैं वो लोग। तो आप और आगे के एपिसोड भी आप अच्छे से देखिए। ओपनिंग एपिसोड के बाद क्लोजिंग एपिसोड देखिए, क्योंकि जब तक आप ओपनिंग एपिसोड नहीं देखोगे तब आपको क्लोजिंग एपिसोड को आपका समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कौन सा ट्रेड कौन से एपिसोड में किया, कौन से एक लेग में से हमने एग्जिट या री एंट्री ली, वो जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं होगा। इसलिए हर एक एपिसोड टर्न बाय टर्न आप जरूर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मार्केट की। मार्केट प्री ओपन में, चलिए ओपन हो गया है मार्केट, 70 पॉइंट अप है निफ्टी, 17,245 स्पॉट निफ्टी है और 17,280 फ्यूचर निफ्टी है। हमारा जो आउटस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो हमने कल बिल्ड किया था, हमारे पास निफ्टी फ्यूचर का शॉर्ट सेल है। हमने निफ्टी फ्यूचर बेचा हुआ है 17,250 में। उसके प्रोटेक्शन में हमने एक इन द मनी कॉल लिया हुआ है, वो 17,100 का कॉल हमने लिया हुआ है 215 रुपए में, और एक आउट द मनी कॉल हमने 17,400 का लिया हुआ है, वो 64 में लिया हुआ है। इससे हमें क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसा मिलेगा, मार्केट नीचे आएगा तो भी पैसा मिलेगा। और हमारा जो रिस्क है वो इसमें 129 पॉइंट का बैठा हुआ है कि मैं पहले से आपको बताता आ रहा हूं कि हमारी ये गोल्डन बटरफ्लाई सीरीज में मार्केट हमने जहां से ट्रेड किया है वहां से मिनिमम 250 से 300 पॉइंट ऊपर या नीचे जाना चाहिए, तो ही हमें फायदा होता है। उससे कम की मूवमेंट में हमें रिस्क आता है हमारा, या हम रिस्क मैनेज करके कुछ ना कुछ ट्रेड बना के उसको हम मिनिमाइज करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये मार्केट में अभी हमें कुछ करना नहीं है। दिन के दौरान मैं कुछ ट्रेड बनाऊंगा तो वो आपको क्लोजिंग सेशन में मैं दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हमें देखना, अभी ये एपिसोड का टाइटल क्या है, यहां डरना क्यों मना है। क्यों मना है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में डरना तो पड़ता ही है, लेकिन डरना उन लोगों को है जो विदाउट रिस्क मैनेजमेंट काम करते हैं, विदाउट प्रोटेक्शन काम करते हैं, जिनको अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस होते हैं। जैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूं वापिस में। समझिए कि हमने निफ्टी फ्यूचर बेचा है, लेकिन हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया है, वो समझने के लिए। तो समझो कि हमने 17,250 में हमने निफ्टी फ्यूचर बेचा। अभी हमें लॉस कहां पे होगा, निफ्टी फ्यूचर ऊपर जाएगा तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसमें स्टॉप लॉस का सिस्टम रखते हैं, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस का सिस्टम रखते हैं, या कई लोग तो स्टॉप लॉस भी नहीं रखते, वैसे ही फ्यूचर में काम करते हैं।
तो उन लोगों को क्या होता है कि अनलिमिटेड, अभी समझो कि यहां से मार्केट अभी पिछले 4-5 दिनों से ट्रेडिंग सेशन से नीचे आया है, लेकिन कोई अच्छी खबर आ गई या बाउंस बैक आया, तो यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा तो वापिस वो 17,800 समझो कि चला गया, तो उनको अनलिमिटेड लॉस हुआ ना, क्योंकि वो उसने कैलकुलेट नहीं किया था। तो ऐसे नेकेड फ्यूचर में काम करने से जो अनलिमिटेड लॉस आते हैं उन लोगों को डरना चाहिए, लेकिन हमें क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि हम एक भी ट्रेड विदाउट प्रोटेक्शन करते नहीं है। हमने जो गोल्डन बटरफ्लाई का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है उसमें हमने जो तय किया है वो रिस्क, हमारा रिस्क है सिर्फ 129 पॉइंट का। ये 4 दिनों के लिए, कल हमने सोमवार को ट्रेड बनाया, गुरुवार को ये खत्म हो जाएगा। ये 4 दिनों में दुनिया की कोई भी ताकत हमें इससे ज्यादा लॉस नहीं दे सकती, क्योंकि हमने फ्यूचर और ऑप्शन का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया हुआ है। दूसरा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी हमें पैसा मिलेगा, मार्केट नीचे आएगा तो भी हमें पैसा मिलेगा। इसलिए यहां हमें, मैंने जो आज हेडिंग दिया है, यहां डरना क्यों मना है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजेबल है, अनलिमिटेड रिस्क हमारा है नहीं। ये स्टॉप लॉस वाली जो सिस्टम होती है उसमें कई बार ऐसा होता है कि दिन में 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस 2 बार हो जाता है, कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, लेकिन हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना हमें मंजूर है नहीं। हमें हमारी जो कैपिटल है उसके अप्रोप्रिएट हमें रिटर्न मिल जाए, वो हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा सुकून, पीस ऑफ माइंड। मैंने जो आपको पहले भी मैं बताता आ रहा हूं और ये हर एक टाइम पे मैं बताता हूं, कोई भी ट्रेड करके आप अपने दिल से पूछ लीजिए कि मुझे रात को सुकून से नींद आ जाएगी? हाँ है तो ट्रेड कीजिए, ना है तो ट्रेड मत कीजिए। हाँ कहां से होगी? कि आपने अच्छे से मैनेज किया होगा, तो आपने फ्यूचर ऑप्शन का कॉम्बिनेशन अच्छे से बनाया होगा, तो अनलिमिटेड आपने फ्यूचर या ऑप्शन नेकेड बाय या सेल किए होगे तो आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। तो हमें सुकून का पैसा चाहिए, हमें अनलिमिटेड। हाँ, हमारी सिस्टम में सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है पता है आपको? कि रिस्क मैनेजमेंट करते हुए भी आपको एक साल में कई ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ये गोल्डन बटरफ्लाई की सबसे अच्छी बात है कि रिस्क इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन मुनाफा आपको अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस ट्रेडिंग आप कब कर पाओगे? कि आपका मनी मैनेजमेंट अच्छे से होगा, क्योंकि हर एक ट्रेड करने के लिए पैसा लगता है। वो मनी मैनेजमेंट आपने नहीं किया होगा तो आप कंटिन्यूअस ट्रेडिंग प्रोसेस में आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता कि कब मार्केट में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन आने वाला है। हमारी प्रेजेंस मार्केट में होगी और बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हमें मिलेगा, तो वो हमारी जो गोल्डन बटरफ्लाई की स्ट्रेंथ है उसकी वजह से मिलेगा ना। वो किसी को अगले दिन पता नहीं होता कि कल बड़ा गैप अप आने वाला है या कल बड़ा गैप डाउन आने वाला है। तो हमें कंटिन्यूअस ट्रेडिंग प्रोसेस में रहना है, और वो प्रोसेस में रहने के लिए आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। तभी आप बोल सकते हैं कि यहां डरना क्यों मना है। यहां डरना मना है, हमें डर कोई भी ट्रेड से नहीं लगता है। अभी उसके लिए हम अभी के लिए मार्केट में देख लेते हैं, लेकिन आज मार्केट में हमें कोई काम है नहीं, कोई भी मैं ट्रेड आगे करूंगा, क्योंकि ये हमारा लेवल ऐसा है कि हमें एंट्री या एग्जिट लेने की कोई सहूलियत अभी दिख नहीं रही है। दिन के दौरान में कुछ भी ट्रेड करूंगा तो मैं आपको क्लोजिंग सेशन में अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। अभी डरना क्यों मना है वो समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा मनी मैनेजमेंट क्या है। तो हम 2 सीरीज चला रहा है, हम 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए। एक हमारा है गोल्डन बटरफ्लाई और दूसरा है थर्सडे थंडर।
गोल्डन बटरफ्लाई जनरली ऑलमोस्ट हर एक दिन पे हमारा कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है, इसलिए ओवरनाइट या सडनली कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन आ जाए तो उसका हमें फायदा मिल सकता है। दूसरा है थर्सडे थंडर, कि जो हम हर गुरुवार से गुरुवार ही ट्रेड करते हैं। एक साल में जनरली शेयर मार्केट में ट्रेड करने वालों का होराइजन है ना, वो एक साल का रहना चाहिए, क्योंकि एक साल में मार्केट का बड़ा वोलेटिलिटी, छोटा वोलेटिलिटी, साइडवेज, वो सभी तरह के अच्छे बुरे न्यूज, वो सभी तरह का मार्केट आपको एक साल में दिख जाता है। तो आपको एक बड़ा पिक्चर ड्रॉ करने के लिए एक साल का होराइजन आपको रखना चाहिए। अभी ये चार्ट से हम लोग समझते हैं कि हम थर्सडे थंडर में हमें क्यों डर नहीं लगता और कौन सी सिचुएशन हमें हेल्पफुल होती है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं और एक साल में 52 वीक होते हैं, क्योंकि वी आर वीकली ट्रेडर। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं कि मैं हर एक बार आपको बताता रहता हूं कि थर्सडे थंडर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्क कभी भी हम 10 रुपया प्रीमियम, ये प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें सिर्फ हम ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं। चलिए वो सबसे पहले समझ लेते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमने उसके लिए 1 लाख का कैपिटल हमने रिजर्व रखा है सिर्फ थर्सडे थंडर के लिए। गोल्डन बटरफ्लाई के एक लॉट में काम करने के लिए हमने 1.5 लाख रुपया रिजर्व रखा है। यानी टोटल ये हम जो लाइव ट्रेडिंग में आपको दिखा रहा हूं वो अकाउंट में 2.5 लाख रुपया रखा हुआ है, उसमें से 1.5 लाख है गोल्डन बटरफ्लाई के लिए और 1 लाख है थर्सडे थंडर के लिए। गोल्डन बटरफ्लाई में सिर्फ हमें एक लॉट में ही काम करना है, उससे ज्यादा काम करना नहीं है। उसके बारे में डिटेल में मैं आपको क्लोजिंग सेशन में बताऊंगा। आज हम थर्सडे थंडर का हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में आपको दिखा रहा हूं कि ये सिस्टम जब आप अप्लाई करोगे तब आप बोल सकोगे कि यहां डरना मना है, हम लोगों को डर लगता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि उसके लिए हमने 1 लाख का कैपिटल अलग से रखा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वैसे कंटिन्यूअस ट्रेडिंग हमें करना है। ये गुरुवार पे शायद समझो कि हमारा ट्रेड रिस्क में है, तो भी हमें अगले गुरुवार को नया ट्रेड बिठाना है। हाँ, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि हर एक गुरुवार को ट्रेड करना ही है। अपॉर्चुनिटी मिले तभी हमें ट्रेड करना है, क्योंकि हमने जो रिस्क पैरामीटर ड्रॉ किए हुए हैं वो पैरामीटर में वो ट्रेड बैठना भी चाहिए, हमें वो दिखना भी चाहिए। क्योंकि चलिए सबसे पहले समझते हैं कि 1 लाख का कैपिटल हमें उसके लिए हमें रखना है। अभी 1 लाख का कैपिटल का हमें ऑलमोस्ट जनरली हम 15 से 20 पार्ट कर देते हैं, यानी 1 लाख बाय 15 या 18 या 20 एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। और यही सिस्टम अभी हम अप्लाई करते हैं कि हमें सिंगल ट्रेड में 6,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क लेना नहीं है और हमें मिनिमम इसमें 6 लॉट में काम करना है। थर्सडे थंडर में 6 लॉट में हमें काम करना है। अभी 6 लॉट में हमने काम करना है, लेकिन उसके लिए भी हमने प्रीमियम का पैरामीटर भी चुना हुआ है कि हमें, क्योंकि थर्सडे थंडर सेम डे के लिए होता है। आपने सुबह में ट्रेड किया या 12 बजे ट्रेड किया, 3:30 बजे आपका ट्रेड है वो 0 हो जाएगा, यानी आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपको शाम तक आपका तय हो जाएगा। तो उसके लिए हमने रखा है कि हम 10 रुपया से 20 रुपया तक का ही हम प्रीमियम पे करेंगे, उससे ज्यादा रिस्क हम सेम डे के लिए हम नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये जो हम पूरी की पूरी सिस्टम है वो उसको हमें टिक रहना है, वहां पे हमें टिकना है और उसके मुताबिक ही हमें चलना है कि ये प्रीमियम 10 से 20 रुपए का, अभी एग्जाम्पल के तौर पे 20 रुपए का आपने प्रीमियम पे किया और 50 का लॉट है, यानी आपका 1,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट या रिस्क जो भी बोलो वो हुआ। 6 लॉट में काम करना है, यानी हो गया 6,000। 6,000 रुपए का रिस्क से ज्यादा हमें लेना नहीं है। थर्सडे थंडर में आज हमने ट्रेड किया तो ये 6,000, फिर मैं आपको बताता हूं कि जनरली मेरा जो रिसर्च है उसमें कौन सा रेशियो
बैठा हुआ है। तो अभी ये आप लोगों ने समझ लिया कि 1 लाख का कैपिटल है, सिंगल शॉट में सिर्फ 6,000 रुपया यूज करना है, मिनिमम 6 लॉट में काम करना है। मिनिमम 6 लॉट में भी काम इसीलिए करना है कि कई बार हम बाइंग में भी बाइंग के पार्ट बना देते हैं। यानी समझो कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि 6 लॉट में से 2 लॉट हमने 20 रुपए में लिए, 2 लॉट हमने 18 में लिए और 2 लॉट हमने 14 में लिए। तो क्या होगा कि हमारी एवरेज है वो नीचे आ जाएगी। वैसे ही हम सेलिंग में करते हैं कि 6 लॉट हमने लिया हुआ है और उसमें से एग्जांपल के तौर पर हम पकड़ लेते हैं कि हमने 20 रुपए में कोई भी ऑप्शन हमने बाय किया हुआ है। वो 20 रुपए में हमने जो ऑप्शन बाय किया हुआ है वो समझो कि 45 पे हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्टेबल हो गया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 50% क्वांटिटी है वो हम निकाल देंगे। यानी 6 लॉट का हमने जो काम किया था उसमें 3 लॉट हम सेल कर देंगे। हमारे पास बैलेंस जो 3 लॉट बचेंगे उसमें अभी क्या सिचुएशन होगी, वो न्यूट्रल हो गए या पार्शियल प्रॉफिट में आ गए, उसमें अभी कोई रिस्क नहीं रहा। तो इसके लिए आप 3:30 बजे तक कई बार हम कपल डीकपल की भी सिचुएशन इसमें क्रिएट करते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये सिचुएशन क्या हुई कि 20 में लिया, 45 में आधे आपने बेच दिए, यानी क्या हुआ कि आप न्यूट्रल हो गए। अभी ये 3 लॉट है, ये आपको या तो पैसा देंगे या आप न्यूट्रल हो जाओगे। तो वो सिचुएशन क्रिएट करने से क्या होता है कि आपको 3:30 बजे तक खड़े रहने की स्ट्रेंथ आ जाती है, और स्ट्रेंथ आने से ही डर नहीं लगता है। तो यहां डरना मना इसीलिए है क्योंकि हमारा सिस्टम है वो फूल प्रूफ होना चाहिए। हाँ, हमें नुकसान के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूं। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। कुछ भी ना समझ में आए तो एपिसोड आप वापिस रिवाइंड करके भी देख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अभी मैंने इतने सालों का मेरा रिसर्च का मैंने एक आउटपुट निकाला है कि हम लोग जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं। 52 वीक 1 साल का रहता है और ये प्रीमियम का कैलकुलेशन। अभी आप समझ लीजिए कि इधर हमने 20 रुपए का प्रीमियम हमने आज पे किया है, ऐसा आप पकड़ लीजिए। 52 वीक में ये 52 वीक का रेशियो है, ये जनरलाइज रेशियो है, ऐसा ही होगा वैसा नहीं है। लेकिन मैंने इतने सालों में जो मैंने काम किया है उसका प्रॉफिट ये रेशियो से आया है, इसलिए सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि ये रेशियो जनरली इसके आसपास ही अप्लाई होगा, इससे डिफरेंट भी हो सकता है। सबसे पहले 15 वीक, 52 वीक में से 15 वीक ऐसे आएंगे जब आपने जो प्रीमियम दिया हुआ है वो 1 से 3 गुना हो सकता है। 1 से 3 गुना यानी 20 का 25, 20 का 40, 20 का 50, 20 का 60, ऐसा भी हो सकता है। लास्ट थर्सडे थंडर में हमने जो ट्रेड किया था उसमें हमने क्या किया, जो हमने किया वो 1 का 2 किया है। हमने क्या किया था, जितना हमने रिस्क लिया था ना उससे ज्यादा हमने प्रॉफिट कमाया। यानी वो ये टेबल में बैठेगा, ये पहले वाले टेबल में बैठेगा। तो जनरली हाँ, ये बैक टू बैक 15 ऐसे आएगा ऐसा भी नहीं है। ये जो मैं आपको 52 वीक सिचुएशन दिखा रहा हूं वो आगे पीछे भी कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन आप जब 1 साल के बाद एक रेशियो निकालोगे तब आपको इसके आसपास का रेशियो मिलेगा। अभी हमने यहां पे देखा कि प्रीमियम अपना जो है वो 1 से 3 गुना हो सकता है 15 वीक में। 15 वीक ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपने जो प्रीमियम पे किया हुआ है ये 20 रुपये के हिसाब से हमारा रिस्क वो एवरेज होता है 6,000 रुपीज। ये 6,000 आपका लॉस भी हो सकता है क्योंकि हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में काम करते हैं, इसलिए मार्केट ने हमारे मुताबिक मूवमेंट नहीं दी तो ये जीरो भी हो सकता है। लेकिन इसमें सुकून इतना है कि ये 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड हमारा नहीं होता। 6,000 का ये ट्रेड हमारा ऐसा बना कि 6,000 रुपए का ही मैक्सिमम रिस्क हमारा है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ये 6,000 रुपया आपको 60,000 भी दे सकता है, 20,000 भी दे सकता है,
10,000 भी दे सकता है, कितना भी, क्योंकि प्रॉफिट साइड अनलिमिटेड खुली हुई है। वो आगे आप जैसे जैसे आप रेगुलरली एपिसोड देखोगे आपको ये पता चल जाएगा। तो ये जीरो भी हो सकता है या उसमें से 25 या 50% ही वापिस आए। ऐसा हो सकता है कि हमने 6,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन हमें लगा कि हमने जो ट्रेड किया हुआ है वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं या मार्केट उसके अपोजिट जा रहा है, तो हम 50% में भी उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो 6,000 का 2,000 ही वापिस आएगा, 6,000 का 3,000 ही वापिस आएगा। ऐसा सिचुएशन साल में 15 बार ऐसा भी हो सकता है। 15 बार ऐसा हो सकता है कि आपने जो प्रीमियम दिया हुआ है वो 3 से 5 गुना होगा। 3 से 5 गुना यानी 20 रुपए में आपने जो चीज ली हुई है, जो ऑप्शन लिया हुआ है, वो शाम को 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए में भी बिक सकता है। ऐसी सिचुएशन भी होगी। ये 5 और 2, सबसे पहले ये 2 की बात करते हैं। ये 2 वीक लिखे हुए हैं ना, वो वीक कब आएंगे, कैसे आएंगे, किसी को पता नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको हर गुरुवार को ट्रेड करना पड़ेगा। जब आप हर गुरुवार ट्रेड करोगे, कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करोगे, तभी आपके हाथ में ये सिचुएशन आ सकती है कि जो चीज आपने 20 रुपए में ली हुई है वो आपकी शाम को 250 रुपए में बिकने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो 20 रुपए का प्रीमियम देके कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आपने लिया हुआ है और मार्केट ने आपके मुताबिक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और बड़ा मूवमेंट दिया, तो ये आपका ये प्राइस में भी बिक सकता है। ऐसा नहीं है 250, ये 500 में भी बिक सकता है और 1,000 में भी बिक सकता है। वो मार्केट कितना ऊपर नीचे जाएगा उस पर डिपेंड है। ये सिचुएशन जनरली साल में 2 बार या 3 बार होती है, उसमें से हमारे हाथ में 1 या 2 बार आती है। लेकिन दोस्तों, आप मान लीजिए आप ये लाइव ट्रेडिंग सेशन में देखोगे कि एक बार ये सिचुएशन आपके हाथ में आ गई, ये सीक्वेंस आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, हमें पता नहीं है, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग करना है। और एक बार ये सिचुएशन, ऐसा प्रॉफिट आपके पास आ गया और फिर आप जो अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आपको कुछ भी डर नहीं लगेगा, उतना अच्छा आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करना पड़ेगा। हमने जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाई है उस पे स्टिक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगले 2 ट्रेड हमारे अच्छे हुए तो हमने क्वांटिटी इधर से 6 लोड बोला है, उसको हमने 60 लोड कर दिया, 30 लोड कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना है। कितना भी अच्छा प्रॉफिट हो, लेकिन हमने जो लक्ष्मण रेखा ड्रॉ की है उसके बाहर हमें जाना नहीं है, तो ही आप अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। अभी ये 5 वीक की बात करते हैं, तो जैसे ये 2 वीक है ना, वैसे ही ये 5 वीक है। लेकिन आपको कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करोगे तब आपको ये पूरी की पूरी सिचुएशन मिलेगी। और जब आप कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करोगे तब ये 52 वीक का आउटपुट आपको अच्छे से मिलेगा। मैं कंजर्वेटिव तौर पे बता रहा हूं, ये कोई अश्योरेंस नहीं है। सबसे खराब परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बताऊं ना, तो भी आपको मंथली 3 से 5% इसमें से मिल सकता है, खराब से खराब परफॉर्मेंस पे भी। लेकिन ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसका बात करना मुनासिब नहीं है, वो फील करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे एपिसोड्स आपको रेगुलरली देखने पड़ेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन का बटन भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे नया एपिसोड रिलीज हो वैसे ही आपको इंटीमेशन मिल जाए। तो दोस्तों, ये सिस्टम है पूरा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम थर्सडे थंडर के बारे में। हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट है। हमने शेयर मार्केट के ट्रेडिंग को, मैंने एक सिर्फ मेरी ये कोशिश है कि मैं हो सके उतना सिंप्लीफाई रख पाऊं, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाऊं।
आप लोग कुछ भी एग्जिस्टिंग बिजनेस या जॉब करते होंगे, उसमें भी आपको कंसंट्रेशन करना है ना। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। वैसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो पूरा दिन बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। मैं तो बोलता हूं पूरा दिन बैठ के ट्रेडिंग करते हैं ना, उसको भी यही सिस्टम अपनाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बीपी हाई लो करने का कोई मतलब नहीं है। एक दिन में 10 ट्रेड कर डालो, उसमें से 6 ट्रेड में आपको लॉस हो गया, 4 में तो वैसी सिस्टम आपकी सेहत के लिए और आपकी पैसे की सेहत के लिए, दोनों के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए डेली ट्रेडिंग करने वाले या जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस या जॉब करने वाले हैं, वो अपना पोर्टफोलियो अच्छे से, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अच्छे से बिल्ड करने के लिए ये सिस्टम आप देखिए ना। ये 3 महीने में सिर्फ आपको देखना है, कुछ करना नहीं है। जब मेरे में जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप हो जाए, बाद में आप अपनी सिस्टम बना के शुरू कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और आपको रिवाइज करके एपिसोड देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में आज तक मार्केट में क्या होने वाला है वो किसी को पता चला नहीं है। सिर्फ मैं तो ये प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सिर्फ एक दिन के लिए भी पता चल जाए ना 100% कि आज मार्केट में क्या होगा। समझो कि कल बुधवार को, अगले बुधवार को एक्सपायरी, पिछले बुधवार को एक्सपायरी थी, वो बुधवार को हमें पता 100% चल गया होगा कि मार्केट सोमवार को जब खुलेगा तब इतना डाउन खुलने वाला है। तो दोस्तों, कसम से बताता हूं, सिर्फ लाइफ में एक दिन के लिए ही ट्रेडिंग करने की जरूरत पड़ेगी, पूरी लाइफ आपकी आराम से जाएगी। लेकिन हमें ऐसी सहूलियत नहीं है, किसी को भी ऐसा पता नहीं चलता है कि मार्केट में क्या होता है। इसलिए हमारी ट्रेडिंग प्रोसेस को कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग करने के लिए आपको ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और फील करना पड़ेगा। तब आप अच्छे से पोर्टफोलियो, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओगे। चलिए, आज के लिए ये इतना बहुत है। फिर हम बात करेंगे हम लोग क्लोजिंग सेशन में। अभी वापिस चलते हैं हमारे मार्केट पे। हमारा मार्केट कहां पे है, चलिए। 19 पॉइंट हमारा मार्केट डाउन है अभी, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, यानी ऊपर गया नीचे गया, लेकिन अभी तक हमें कहीं से एग्जिट लेने की सिचुएशन दिख नहीं रही है। तो मैं कुछ भी ट्रेड दिन के दौरान करूंगा तो वो मैं आपको क्लोजिंग सेशन में अच्छे से समझाऊंगा। तो तब तक के लिए आराम से रहिए, खुश रहिए और अपने काम में कंसंट्रेट कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं क्लोजिंग सेशन में। बाय बाय।